भूर सिंह के रोबीले व्यक्तित्व को देखकर अंग्रेजों ने उन्हें आउट आर्म्स राइफल्स में सीधे सूबेदार पद पर भर्ती कर लिया। लेकिन जब एक दिन एक अंग्रेज अफसर भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था तो भूर सिंह से यह बर्दाश्त न हो सका। रोबीले भूर सिंह ने गुस्से में अपनी राइफल निकाली और अंग्रेजी अफसर के चिथड़े उड़ा दिए और तत्काल वहां से फरार हो अपने गांव सीकर में स्थित पाटोदा लौट आए। उन्होंने सारी घटना अपने बड़े भाई बल सिंह शेखावत को कह सुनाई, जो कि पाटोदा जागीर के ठाकुर थे। ठाकुर बल सिंह के मन में भी अपने पूर्वजों डूंगर सिंह तथा जवाहर सिंह की मौत का प्रतिशोध भभक रहा था और इस तरह दोनों भाई एक साथ बागी जीवन जीने निकल पड़े। बागी होने के बाद दोनों भाई अमीर सेठ साहूकारों को लूट धन गरीबों में बांट देते और हर जरूरतमंद और असहाय की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते। दोनों भाइयों की जोड़ी बलजी भूरजी के नाम से चर्चित होने लगी। लोग राजा महाराजा की तरह उनका स्वागत करते। बलजी और भूरजी ने जोधपुर रियासत में तो डाके डालने की श्रृंखला ही बना डाली। चूंकि बलजी और भूरजी अंग्रेजी सेना के बागी थे, इसलिए अंग्रेज अफसर भी उनके पीछे पड़े हुए थे। अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए एक दिन भूरजी आर्म्स राइफल्स के नसीराबाद में अंग्रेज अफसर की ड्रेस पहनकर उनके मुख्यालय पहुंचे और उनके झंडे को उतार लिया। वहां मौजूद सिपाहियों ने उन्हें अफसर समझ सैल्यूट किया। अंग्रेजों को जब तक माजरा समझ आता तब तक भूरजी उनकी पहुंच से दूर जा चुके थे। बाद में भूर सिंह अंग्रेजी हुकूमत के इस झंडे को अपने ऊंट की पूंछ से बांधकर रखने लगे। लेकिन कहते हैं ना, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। एक बार बलजी भूरजी अपनी टोली के साथ डीडवाना होकर अजमेर जा रहे थे। तब जोधपुर रियासत के गुलाब सिंह नामक अधिकारी ने उनका रास्ता रोका। परिणाम स्वरूप गुलाब सिंह मारा गया। जोधपुर रियासत ने अपने जाबाज अधिकारी को खोने के बाद बलजी और भूरजी को पकड़ने का जिम्मा बख्तावर सिंह को सौंपा, जिनके बारे में कहा जाता था कि वह अधिकारी अपना काम पूरा किए बगैर घर वापसी नहीं करता था। बलजी और भूरजी को ढूंढते ढूंढते एक दिन बख्तावर सिंह की उनसे मुठभेड़ हो ही गई। बख्तावर सिंह के पास 300 से ज्यादा सिपाही थे, जबकि बलजी और भूरजी के पास गणेश दरोगा के सिवाय और कोई साथी न था। बख्तावर सिंह खुद भी बलजी और भूरजी से प्रभावित था, इसीलिए वे चाहते थे कि वे दोनों आत्मसमर्पण कर दें। लेकिन गुस्सैल और रोबीले स्वभाव के बलजी और भूरजी को आत्मसमर्पण मंजूर नहीं था। जिस स्थान पर वे ठहरे हुए थे वह चारणों की भूमि थी। अपने पूर्वजों द्वारा दान में दी गई भूमि पर लड़कर प्राण त्यागना उनके लिए श्रेयस्कर नहीं था। वे उस स्थान को छोड़ कुछ आगे बढ़े और शेखावतों के एक भूतपूर्व ठिकाने महनसर के पास बैरास नामक गांव की रोई में मोर्चे जमाए। ठाकुर बख्तावर सिंह भी अपने जासूसों से बारोटियों की पल पल की खबर ले रहा था। उनके बैरास गांव के जंगल में जाते ही बख्तावर सिंह आगे बढ़ा और उस स्थान को 3 तरफ से घेर लिया और सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगा। सूर्योदय से घंटे भर पहले महनसर और बैरास के निवासियों की नींद धमाकों की आवाजों से टूटी। नामी बारोटियों से मुकाबला था। 3 वीर 300 सैनिकों से जूझ रहे थे। इस मुठभेड़ में बलजी गर्दन पर गोली लगने से शहीद हो गए। फायरिंग करते करते गणेश दरोगा के पास कारतूस समाप्त हो गए। बलजी के पास बंदूक और कारतूसों का थैला देख उसको लाने के प्रयास में वह वीर शत्रुओं की गोली खाकर शहीद हुआ। किंतु अनोखे और अद्वितीय वीर भूरजी अकेला वीर अपनी बंदूक से लगातार जवाबी हमला कर रहा था। लेकिन 3 दिशाओं से हो रही गोलियों की बौछार ने उनका शरीर छलनी कर दिया। किंतु मूंछें तनी हुई और भौहें अड़ी हुई। मजबूत हाथों से पकड़ी बंदूक वैसे ही हाथों में जमी हुई वीर मुद्रा में सजा बैठा वह वीर मृत्यु को प्राप्त हुआ। किंतु घेरा डालने वालों को विश्वास ही नहीं हुआ कि भूरजी मारे गए और उनकी मृत्यु के पश्चात भी उन लोगों ने फायरिंग जारी रखी। इसका प्रकाशन नहीं हुआ, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं अकेले भूरजी ने सैकड़ों सैनिक और ऊंट मार गिराए। जब ठाकुर बख्तावर सिंह को विश्वास हो गया कि मुक्त मुद्रा में सजा बैठा वीर मृत है, तब बख्तावर सिंह ने सामने नतमस्तक होकर उन्हें वीरोचित सम्मान दिया। सरकार ने उन वीरों की तस्वीरें उतारकर इंग्लैंड भेजी। जब इसकी खबर अंग्रेजों को लगी तो अंग्रेजी अधिकारी बलजी और भूरजी का सिर काटकर अपने साथ ले जाना चाहते थे। लेकिन बख्तावर सिंह और आसपास के अन्य जागीरदारों के विरोध के कारण ऐसा संभव न हो सका। उनकी मृत्यु से बख्तावर सिंह को बहुत दुख हुआ। वह भूखा प्यासा ही उनके शवों के पास 4 दिनों तक बैठा रहा और फिर दोनों का ससम्मान अंतिम संस्कार करवाकर बख्तावर सिंह अपने घर को लौटा। उनकी स्मृति स्थल पर आज भी लोग जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।